ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से 12वें भाव में राहु के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपके ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ आपकी सेहत को बाधित कर सकता है। ऐसे में अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय अपने लिए निकलते हुए अपने शरीर को थोड़ा आराम दें। इस सप्ताह चंद्र राशि से एकादश भाव में शनि के स्थित होने के कारण आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी हर योजना के बारे में अपने माता पिता को सब कुछ बताने और उस पर उनका विचार जानने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपको सबसे अधिक अपनी भावनाओं को काबू में रखने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि इस सप्ताह आपके अंदर विलासिता की वृद्धि हो, जिसके कारण आप अपने करियर के प्रति कुछ लापरवाह दिखाई देंगे। जिस प्रकार एक छात्र के लिए जितनी जरूरी शिक्षा होती है, उतनी ही जरूरी बेहतर शरीर के लिए नींद भी होती है। परंतु जरूरत से ज्यादा सोना इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें। उपाय: मंगलवार के दिन गरीबों को जौ दान करें। वृष साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से दशम भाव में शनि स्थित होने के कारण इस सप्ताह यूं तो आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। चंद्र राशि से केतु पंचम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह किसी भी करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद करें। इस सप्ताह घर पर अचानक मेहमानों का आगमन संभव है, जिससे पारिवारिक वातावरण में शांति आ सकेगी। इस दौरान आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा, साथ ही आपका शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ ही गुजरेगा। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं, जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। इस सप्ताह आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर और सुधार करने के कई अवसर मिलेंगे, परंतु इस राशि के वो छात्र उन सभी अवसरों को भुनाने में पूरी तरह असफल रहेंगे, जो अपनी शिक्षा से अधिक महत्व अपनी मौजमस्ती को देते हैं। ऐसे में आपको समय रहते ही खुद को सुधारने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको भविष्य में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मिथुन साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह चंद्र राशि से नवम भाव में शनि के स्थित होने के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी न आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। यदि आपको अभी तक कोई भी आर्थिक समस्या आ रही थी तो आपको इस सप्ताह उसके बारे में सोच कर परेशान होने की जगह कुछ ऐसा करने की जरूरत होगी जिससे आपकी कमाई में इजाफा हो सके। इसके लिए आप अपने दोस्तों, करीबियों या किसी बड़े से विचार विमर्श भी करते हुए कोई जरूरी फैसला ले सकते हैं। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीय जनों के साथ आपकी इस सप्ताह अनबन हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है,
जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। इस समय आपको पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाने में कुछ अधिक कठिनाई आ सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग को सहारा लें, और यदि स्थितियां आपकी इच्छा से विपरीत दिशा में जाएं तो खुद को उस समय भी ज्यादा से ज्यादा शांत रखने की ही कोशिश करें, क्योंकि शांत दिमाग के साथ ही आप हर समस्या का समाधान खोजने में खुद को सक्षम पाएंगे। उपाय: प्रतिदिन 23 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कर्क साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से अष्टम भाव में शनि के स्थित होने के कारण पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके ये प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे खुद होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 10वें घर में स्थित होने के कारण सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों को भी जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं, परंतु ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचें जो पैसों को सही समय पर नहीं लौटते हैं, अन्यथा आपका धन इस बार भी अटक सकता है। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह आप करियर में विकास की प्राप्ति हेतु किसी खर्चीले काम या योजना में अपना हाथ डाल सकते हैं। ऐसे में आपको इससे जुड़ा कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में ठीक तरह से सोच विचार करने की जरूरत होगी। इसके लिए अगर आवश्यकता हो तो आप अपने बड़ों बुजुर्गों की मदद भी ले सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो इस सप्ताह आपको नौकरी पाने के कई अच्छे अवसर मिलेंगे और मध्य सप्ताह के बाद आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जबरदस्त सफलता हाथ लगने के लिए भी योग बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपनी संगति में सुधार कर केवल उन्हीं लोगों से बातचीत जारी रखने की आवश्यकता होगी जो स्वयं भी अपनी शिक्षा को लेकर गंभीर हो, अन्यथा आपका मन शिक्षा से भटक सकता है। उपाय: प्रतिदिन 11 बार मांडाय नमः का जाप करें। सिंह साप्ताहिक राशिफल। इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताजे फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। चंद्र राशि से अष्टम भाव में राहु के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको अचानक से धन लाभ तो होगा, परंतु इस धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए होगी। इसलिए खास तौर से वो जातक जो किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से जुड़े हैं, उन्हें इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से पहले 1000 बार सोचने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। कई जातकों को घर पर इस सप्ताह सफाई के दौरान कोई ऐसी कीमती वस्तु मिल सकती है जो पूर्व में खो गई थी। उसकी प्राप्ति होने पर घर का माहौल अच्छा बनेगा, साथ ही आपको घर पर सदस्यों के साथ हंसी ठिठोली करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आप घर के छोटी सदस्यों की पढ़ाई लिखाई में मदद करेंगे, साथ ही आपके माता पिता को भी आप पर गर्व की अनुभूति होगी, जिससे आपको अपने मानसिक तनाव से छुटकारा मिल सकेगा। चंद्र राशि से शनि सप्तम भाव में स्थित होने के कारण कार्यक्षेत्र पर आशंका है कि सहकर्मियों से आपको किसी प्रकार का कोई धोखा मिले, जिससे आपके करियर पर भी ब्रेक लगती दिखाई देगी। ऐसे में आपको शुरुआत से ही इस सप्ताह झूठे और मक्कार लोगों की संगत से दूर रहने की सलाह दी जाती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह यूं तो मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा,
परंतु अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहने के योग नजर आ रहे हैं। खासतौर से यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि तथा कानून, लॉ, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है। उपाय: प्रतिदिन 41 बार भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह जीवन में चल रही उठाव तक आपका पारा चढ़ा सकती है, जिसके कारण आपको सिर दर्द महसूस होगा और आप घर के बच्चों पर बेवजह गुस्सा करते दिखाई देंगे। ऐसे में अपने स्वभाव में सकारात्मकता लेकर आएं, अन्यथा बच्चों के साथ आपके संबंधों पर असर पड़ सकता है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। यदि इस सप्ताह आप घर के लोगों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे, तो आप ऐसा करके अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हर स्थिति में धैर्य से काम लेते हुए उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने करियर में कई शुभ परिणाम मिलने के योग बनेंगे। फिर चाहे आपके रास्ते में दफ्तर की राजनीति आए या फिर कोई विवाद, आप हर समस्या को दूर कर लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते दिखाई देंगे। हालांकि आपकी सफलता देख आपके शत्रु भी आपके मित्र बन सकेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी भरपूर सराहना होगी। यदि आपका अपने किसी सहपाठी या शिक्षक से कोई विवाद चल रहा था, तो इस सप्ताह आप उस विवाद को खत्म करते हुए उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने की ओर प्रयास करते दिखाई देंगे। इससे आपको शिक्षा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के साथ ही कक्षा में आपकी छवि बेहतर होने में भी मदद मिल सकेगी। उपाय: बुधवार के दिन बुध ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। तुला साप्ताहिक राशिफल। आपका जरूरत से ज्यादा खाने का शौक आपको बदलने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आप स्वयं भी अपनी इस खराब आदत में बदलाव लेकर आने के लिए उचित प्रयास करते दिखाई देंगे, जिसके लिए आप सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होगा, जिसके कारण आप कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। नए सामान की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे खासा खुश भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य पर आपका आंख मूंद कर विश्वास करना और उन्हें अपने किसी राज से अवगत कराना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण बन सकता है। इसलिए हर किसी को उतना ही बताएं जितना वो बताने लायक हो, अन्यथा आपकी ही छवि खराब हो सकती है। इस सप्ताह चंद्र राशि से पंचम भाव में शनि के स्थित होने के कारण कार्यक्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे, उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। इस सप्ताह कई छात्रों के ऊपर उनके करियर को लेकर घर वालों और रिश्तेदारों का अतिरिक्त दबाव होगा, जिससे वो अपना मन शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे। ऐसे में आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि अगर अपने करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है, तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। इसलिए खुद भी इस बात समझें और जरूरत पड़ने पर इस बारे में अपने घर वालों के साथ बैठकर उनसे बातचीत भी करें। उपाय: प्रतिदिन 24 बार भार्गवाय नमः का जाप करें। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह यूं तो आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे।
चंद्र राशि से छठे भाव में बृहस्पति के स्थित होने के कारण यदि आपको अभी तक कोई भी आर्थिक समस्या आ रही थी तो आपको इस सप्ताह उसके बारे में सोच कर परेशान होने की जगह कुछ ऐसा करने की जरूरत होगी जिससे आपकी कमाई में इजाफा हो सके। इसके लिए आप अपने दोस्तों, करीबियों या किसी बड़े से विचार विमर्श भी करते हुए कोई जरूरी फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी जिससे आपको ही मानसिक तनाव मिलता दिखाई देगा। ऐसे में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में अभी से सोच कर और उसका अनुमान लगते हुए परेशान होने की जगह उनके लिए खुद को तैयार करने की ओर ही अपने प्रयास करते रहें। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह काम से छुट्टी लेकर अपने भाई बहनों के साथ घर पर ही कोई मूवी या मैच देखने की इच्छा जागृत हो सकती है। ऐसा करके आप घर के लोगों के बीच प्यार में इजाफा तो करने में सफल रहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर इससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। वो छात्र जो कोई व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय सामान्य रूप से अधिक शुभ रह सकता है। इसके साथ ही उन्हें अपनी शिक्षा में कुछ अच्छा प्रदर्शन देते हुए कई अवसर भी प्राप्त होंगे। इसलिए आपको चाहिए कि अपने समय का पूरा सदुपयोग करें। उपाय: प्रतिदिन 27 बार भौमाय नमः का जाप करें। धनु साप्ताहिक राशिफल। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कोई भी बड़ा रोग होने की आशंका न के बराबर ही रहेगी। हालांकि कोई भी मौसमी बीमारी होने पर घर पर स्वयं अपना इलाज न करते हुए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं खाने की हिदायत दी जाती है। इस सप्ताह आपको किसी निवेश से उतना लाभ नहीं होगा जितना आपने सोचा था, परंतु ये लाभ आपको काफी हद तक संतुष्टि देगा और आप इसकी मदद से अपने व्यापार में निवेश करने का फैसला ले सकेंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि के तीसरे घर में स्थित होने के कारण, चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 5वें घर में स्थित होने के कारण, जिसमें अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आप धन को जल्दी ही दोगुना कर सकते हैं। घर परिवार के बड़ों के साथ इसे विवादास्पद मुद्दों पर बहस करने से बचें जो आपके और प्रियजनों के बीच गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें सुलझाने की जगह अभी उनसे दूर रहना ही आपके हित में होगा। यदि आपको कार्यक्षेत्र पर पूर्व के किसी कार्य को पूरा करने में कोई बाधा आ रही थी तो इस सप्ताह आप उसे अपनी समझ से बेहद आसानी से दूर करते हुए सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। इससे आपको अपने अधिकारियों की सराहना तो मिलेगी ही, साथ ही आप दूसरों के बीच एक अच्छा उदाहरण देते हुए उन्हें प्रभावित भी कर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे जिनकी प्रतीक्षा वो पिछले काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ही ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उस कारण उन्हें सफलता मिलेगी। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ब्रीम बृहस्पते नमः का जाप करें। मकर साप्ताहिक राशिफल। आप इस सप्ताह बुध को रोजाना की अपेक्षा कम ऊर्जावान महसूस करेंगे। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्वयं को जरूरत से ज्यादा काम के नीचे न दबाए और जब भी समय मिले अपने काम से वक्त निकलते हुए थोड़ा आराम करें। इससे आपको अंदर से ताजगी का अनुभव भी होगा। इस सप्ताह आपको इस बात को समझना होगा कि जब तक आपके सामने धन पड़ा है, आपके खर्चों में उतनी ही तेजी से वृद्धि भी होती रहेगी। ऐसे में आपको सारे पैसों के खत्म होने से पहले ही अपने अतिरिक्त धन को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहां से आपके लिए उसे निकालना आसान न हो। इसके लिए आप उस धन को अपने माता पिता को भी दे सकते हैं, क्योंकि यही पैसे आने वाले वक्त में आप इस्तेमाल कर कई आर्थिक तंगी से खुद को बचा सकेंगे। चंद्र राशि से तीसरे भाव में राहु के स्थित होने के कारण अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे।
इस सप्ताह आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच सही तालमेल बरकरार रखने में सफल होंगे, जिसके कारण आपको महसूस होगा कि आपके परिवार का सहयोग ही कार्यक्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन के पीछे का मुख्य कारण है। इसलिए घरवालों के साथ समय व्यतीत करते हुए उन्हें अपनी उन्नति से अवगत कराएं और उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करें। इस सप्ताह वो जातक जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें अपने घर वालों से मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान वो खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, साथ ही घर के भोजन का आनंद भी लेते दिखाई देंगे। ऐसे में खुद को हर स्थिति में मजबूत रखें और इस बात को न भूलें कि आपके साथ साथ घर वाले भी आपसे दूर रहते हुए अपनी परीक्षा दे रहे हैं। उपाय: शनिवार के दिन विकलांग व्यक्तियों को दही चावल का दान करें। कुंभ साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि के संबंध में शनि के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण इस राशि के उम्रदराज जातकों को इस पूरे ही सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए सुबह शाम पार्क में जाकर करीब 30 मिनट तक चले और जितना मुमकिन हो धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। इस राशि के कुछ जातकों के घर में इस सप्ताह किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की भी संभावना है, जिस पर आपका काफी धन खर्च होगा, लेकिन आपके द्वारा पहले से ही धन संचय किए जाने से इन खर्चों का असर आपकी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। इस सप्ताह आपको परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपको ये पता चलेगा कि घर के बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा समय खेलकूद करने में व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण आपको निराशा होगी और आप इस ओर सही निर्णय लेते हुए उनके लिए कुछ सख्त नियम बना सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभ को मजबूत करने और कुछ नया शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। शिक्षा राशिफल के अनुसार यह सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कई अवसरों से वंचित रहना पड़ सकता है। इससे आपके स्वभाव में आक्रामकता की वृद्धि के साथ साथ चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए आपको अत्यधिक सोचने से बचना होगा। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मीन साप्ताहिक राशिफल। इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे घर में स्थित होने के कारण आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों को अपने नियंत्रण में रखते हुए उन पर अपने नियम थोपने और उनकी न सुनने की आपकी प्रवृत्ति आपके ही विरुद्ध जा सकती है, क्योंकि इस कारण आपका घर के लोगों के साथ वाद विवाद संभव है, जिसके चलते आपको न चाहते हुए भी उनकी आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खास तौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी साबित होगा। उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण का आशीर्वाद लें।